बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अबू शान। आज के इस व्लॉग में हम दो अहम न्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले इस हादसे की तरफ आते हैं जिसने आज पाकिस्तानी कौम को रंजीदा कर दिया है। पाक फौज का एक हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में हादसे का शिकार हुआ है, जिसमें पाक फौज के आला अफसर समेत 6 अफराद ने जाम शहादत नोश किया है। ये हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान के इलाका ओथल से कराची आ रहा था और ये तकरीबन 1 घंटे का सफ़र था, लेकिन परवाज़ भरने के चंद मिनट बाद इसका राब्ता एयर कंट्रोल टावर से मुनक़ता हो गया। ये वाक़या कल शाम 6 बजे से पहले का है, लेकिन इसकी खबर काफ़ी ताख़ीर से आई थी और इसके मुकम्मल मंदरजात भी सामने नहीं आ रहे थे। तो अब DGISPR ने इस वाक़ये से मुतल्लिक़ कुछ तफ़सीलात शेयर की हैं, जिसके मुताबिक हेलीकॉप्टर का मलबा बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला के इलाके सकरान में मूसा गोट नामी एक गांव की करीबी पहाड़ी से मिला है। हेलीकॉप्टर में कुल 6 अफराद सवार थे, जिन्होंने जाम शहादत नोश कर लिया है। जाम शहादत नोश करने वाले इन ऑफिसर्स में कोर कमांडर क्वेटा, जनरल सरफराज अली, डायरेक्टर जनरल कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद हनीफ सती और इसके साथ ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर तलहा मनान और नायक मुदस्सर फियाज शामिल हैं। हादसे की वजह मालूम करने के लिए मज़ीद तहकीकात का सिलसिला जारी है। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम शोहदा के साथ इस हादसे के शोहदा के दर्जात भी बुलंद फरमाए और हमारे पाक फौज के नौजवानों को ऐसे हादसात से महफूज रखे। दूसरी खबर की तरफ आते हैं। बिल आखिर 9 साल बाद इलेक्शन कमीशन ने PTI के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुना दिया है। फैसला सुबह 10 बजे के बाद सुनाया गया और यकीनी तौर पर अब तक आप इसके मंदरजात से आगाह हो चुके होंगे। तो हम इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुनाए गए इस फैसले के 2 अहम पॉइंट पर बात करेंगे और ये 2 पॉइंट ही अहम समझे जा रहे हैं, जिस पर बहस जारी है। पहला पॉइंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इस मामले को फॉरेन फंडिंग के बजाय ममनुआ फंडिंग करार दे दिया है, इसको डिक्लेयर कर दिया है। और PTI भी काफ़ी अरसे से यही कह रही थी कि ये फॉरेन फंडिंग मामला नहीं है और इसमें वाज़ेह तौर पर PTI को ही कामयाबी मिली है। PTI के खिलाफ बहुत अरसे से फॉरेन फंडिंग केस के इस मामले में काफ़ी अरसे से PTI मुखालफिन की तरफ से इस गुब्बारे में हवा भरी जा रही थी, तो आज इस गुब्बारे को इलेक्शन कमीशन ने ही फाड़ दिया है। इस फैसले में दूसरा जो पॉइंट है, बज़ाहिर वो PTI के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से इमरान खान इन दिनों जारहाना बैटिंग कर रहे हैं, तो इससे लगता ये है कि इमरान खान इसमें भी कामयाबी हासिल कर जाएंगे, क्योंकि अब तक जितने भी जाल इमरान खान पर फेंके गए हैं वो उनसे आसानी से निकल कर अपने शिकारियों को मायूस कर चुके हैं। तो ये दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के बयान हल्फी को झूठा करार दे दिया है। तो हम आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुनाए गए फैसले में इन 2 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि फॉरेन फंडिंग के बजाय ममनुआ फंडिंग की तरफ मामला आ गया है और दूसरा ये है कि इमरान खान के बयान हल्फी को झूठा करार दे दिया गया है। एक तो आज के फैसले के बाद ये बता दूं कि PTI का मामला तकरीबन क्लियर हो चुका है और इसके साथ इलेक्शन कमीशन का फॉरेन फंडिंग जो मामलात हैं, ये रास्ता भी क्लियर हो गया है। जी हाँ, और अब बाकी सियासी पार्टियों के फॉरेन फंडिंग केस भी आगे बढ़ेंगे, ये रास्ता खुल गया है और इलेक्शन कमीशन की भी ये मजबूरी बन चुकी है। इसमें कुछ ताख़ीर हो सकती है, लेकिन ये मामला अब टलने वाला नहीं है और बाकी पार्टियां भी इसकी जद में आएंगी। इमरान खान का कहना तो ये था कि बाकी पार्टियों के साथ ही PTI के फॉरेन फंडिंग केस का सुनाया जाए, फैसला सुनाया जाए, लेकिन ये बात इतनी ज़रूरी अहम नहीं है। अलग अलग केसेस हैं तो फैसले भी अलग अलग और मुख्तलिफ औकात में आ सकते हैं। बहरहाल इमरान खान के मुखालफिन या PTI के मुखालिफ जमातें जिस फैसले की उम्मीद कर रही थी, वो फैसला नहीं आया है और यकीनी तौर पर मुखालफिन को इस फैसले पर मायूसी हुई होगी। 10 अप्रैल के बाद से जब से ये इत्तेहादी हुकूमत है, तो उसी वक्त से यही बहस चल रही थी कि फॉरेन फंडिंग केस में PTI को उड़ा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से
पी टी आई को ममनुआ फंडिंग पर एक शोकाज नोटिस जारी किया गया है कि क्यों ना आपके ममनुआ फंड्स जब्त कर लिए जाएं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पी टी आई को इन फंड से महरूम किया जा सकता है या उसके साथ कुछ जुर्माना लग सकता है, और इसमें पी टी आई को कोई ख़ास मसला नहीं है। जबकि आज के फैसले में दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं तो जहां पी टी आई के लिए कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि फैसले में इमरान खान के बयान हल्फी को झूठा करार दे दिया गया है। इससे क्या होगा, इस पर हम मज़ीद बात करते हैं। इमरान खान के बयान हल्फी को झूठा करार देकर इमरान खान के सर पर एक तलवार लटका दी गई है, और इसमें वही फार्मूला सामने आ रहा है जिसके लिए काफ़ी अरसे से कोशिश की जा रही थी, और वो है -1 फार्मूला कि पीटीआई बाकी रहे, लेकिन इसमें इमरान खान को नाअहल करके पीटीआई से माइनस कर दिया जाए। -1 का ये फार्मूला सिर्फ इलेक्शन कमीशन से नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से इसकी कोशिश की जा रही थी, लेकिन काफ़ी तगोदो के बाद भी ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। इससे पहले सारे इत्तेहादी मिलकर सारे प्लान बनाकर और सारी तगोदो के बाद भी इमरान खान के खिलाफ ये कामयाबी नहीं मिल सकी, और अल्लाह ताला उसको मुखालफिन के हर प्लान में से कामयाबी से निकाल कर आगे ले जाता है, और वो किसी तौर किसी के काबू में भी नहीं आ रहा। सिर्फ इमरान खान ही नहीं बल्कि कौम भी नहीं मान रही। वो डायरी उठाकर चला गया था और उससे अगले रोज़ अवाम सड़कों पर आ गई थी। अवाम को किसी ने एहतजाज की कॉल नहीं दी थी, और अवाम ने सड़कों पर आकर इमरान खान को वापस बुला लिया था कि आओ हम तुम्हारे साथ हैं। और इससे पहले अवाम किसी के लिए इस तरह नहीं निकली थी। पीटीआई ने अपनी लीगल टीम का इजलास बुला लिया है, और अब इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के बयान हल्फी को झूठा करार दिया है, उसे नाअहल करार नहीं दिया। यह मामला पार्लिमान में जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और ये एक लंबा प्रोसेस है। एक और बात, अनवर मंसूर साहब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन बयान हल्फी को झूठा करार नहीं दे सकता, और ये हक सिविल कोर्ट को हासिल है। बाकी सीनियर कानूनदानों और तजिया नगारों की तरफ से भी इस पर खासी बहस हो रही है। डॉक्टर हसन अस्करी साहब ने तो आज के इलेक्शन कमीशन के फैसले को ऑडिट रिपोर्ट करार दे दिया है। उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ गलतियां बताई हैं कि पीटीआई ने या इमरान खान ने इन मामलात में गलतियां की हैं। गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ आने वाले फैसले से जो माहौल में गर्मी पैदा हुई थी, और जैसे ही माहौल नॉर्मल होना शुरू हो गया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आ गया, और ये 9 साल पुराने मुकदमे का फैसला आया है जिसने एक बार फिर माहौल को खासा गर्म कर दिया है। ऐसे महसूस होता है कि इमरान खान के खिलाफ इन तमाम मराहल को किसी ने तयशुदा स्क्रिप्ट के मुताबिक चलाया हो। बहरहाल इलेक्शन कमीशन के आ जाने वाले फैसले के बाद न सिर्फ सोशल मीडिया पर माहौल गर्म हो गया है, बल्कि यह मामला एक मरतबा फिर नई कानूनी जंग की तरफ चला गया है। ये मामला पहले से कुछ तवील नज़र आता है, लेकिन इमरान खान के -1 होने के चांस फिर भी कम है। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।